हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में रोटेशनल मोशन चैप्टर में टॉपिक मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड है और इस क्वेश्चन में गिवन है 7 आइडेंटिकल सर्कुलर प्लेनर डिस्क each of mass capital M and the radius capital R are welded symmetrically as shown. The moment of inertia of arrangement about an axis normal to plane and passing through point P. तो यहाँ पर जो पॉइंट P है वो इस शेल के सरकमफेरेंस पर आउटर मोस्ट पॉइंट पर P पॉइंट कंसिडर किया है और एक एक्सिस है जो इस P से पास होती है और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। इसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, तो हम सबसे पहले इन 7 डिस्क को 1 2 3 4 6 7 नेमिंग करेंगे। तो 1 फर्स्ट डिस्क ये है, सेकंड इसे हम कंसिडर कर रहे हैं, इसे हम थर्ड कंसिडर कर रहे हैं, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और 7। अगर हम डिस्क नंबर 3, डिस्क नंबर 7 और डिस्क नंबर 6 की बात करें तो इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया P के अबाउट फाइंड करना इतना टिपिकल टास्क नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे अगर हम थर्ड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I3 कंसिडर करें तो यहाँ पर हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं और इस पैरेलल एक्सिस थ्योरम में 3 का उसके सेंटर से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो होगा mr²/2 प्लस यहाँ पर 3 का जो सेंटर है और P के बीच का अगर हम डिस्टेंस देखें तो r डिस्टेंस अगर हम देखें तो यहाँ पर r प्लस r प्लस r प्लस r प्लस r मतलब 1 2 3 4 5 r होगा। मतलब कि हम यहाँ पर अगर पैरेलल एक्सिस थ्योरम में h का वैल्यू देखें तो वो होगा 5r, मतलब m इंटू 5r का होल स्क्वायर। ओके, इसे हम आगे कैलकुलेट करते हैं तो हमको मिलेगा mr²/2 प्लस इट विल बिकम 25 mr²। और अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो 2 इंटू 25 50 होगा और 50 प्लस 1 51 होगा, तो हमको मिलेगा 51 mr² डिवाइडेड बाय 2। ये हमने थर्ड वाला जो डिस्क है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया P के अबाउट कैलकुलेट किया। ऐसे ही अगर हम 7th वाला जो डिस्क है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर डिस्टेंस जो होगा वो 3r हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं mr² डिवाइडेड बाय 2 प्लस इट विल बिकम, यहाँ पर जो डिस्टेंस होगा इसे हम और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो डिस्टेंस होगा ये 7th और इस P के बीच का डिस्टेंस, तो ये r मतलब 3r होगा और हम यहाँ पर h का वैल्यू 3r लिख सकते हैं, तो इट विल बिकम 3r होल स्क्वायर। 9 हो जाएगा, ये 9 इंटू 2 18 और 18 प्लस 1 19 mr² हमको मिलेगा, 19 mr²/2। I7 हमने कैलकुलेट किया। अब I6 कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर 6 वाला जो डिस्क है और P के बीच का डिस्टेंस r है, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली 3 mr² डिवाइडेड बाय 2 लिख रहे हैं कैलकुलेशन के बाद। यहाँ पर हर जगह हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज़ कर रहे हैं, हम यहाँ पर IG प्लस mh² का कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो 3 डिस्क जो हैं उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने कैलकुलेट किया। अगर हम फर्स्ट वाले डिस्क की बात करें तो P के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए हमें यहाँ पर थोड़ा सा ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा। अगर हम फर्स्ट वाले सेंटर को 1 कंसिडर करें और 7th वाले सेंटर को हम 7 कंसिडर करते हैं और P को हमने P कंसिडर किया है, और यहाँ पर अगर हम एक ट्रायंगल बनाते हैं तो फर्स्ट वाला जो डिस्क है उसके बीच और P के बीच का डिस्टेंस जो है वो D हम कंसिडर कर रहे हैं। अगर फर्स्ट वाले और 7th वाले डिस्क के सेंटर के बीच का डिस्टेंस देखें तो वो 2r होगा और 7 और P के बीच का डिस्टेंस अगर हम देखें तो वो 3r होगा। यहाँ पर अगर हम फर्स्ट डिस्क के सेंटर और 7th वाले जो सेंटर वाला डिस्क है उसके सेंटर को अगर कनेक्ट करते हैं तो दोनों के बीच का एंगल जो मिलेगा यहाँ पर ये 60 डिग्री मिलेगा। मतलब एक एंगल हम यहाँ पर 60 कैलकुलेट कर सकते हैं।
ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें डी कैलकुलेट करना है, तभी हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं। अब यहाँ पर डी कैलकुलेट करने के लिए हम इसे दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, दो राइट एंगल ट्रायंगल में डिवाइड करेंगे। पहला जो राइट एंगल ट्रायंगल हमको दिख रहा है, ये जो पहला राइट एंगल ट्रायंगल हमको दिख रहा है, इसका बेस अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 2r cos 60 होगा, मतलब कि 2r cos 60 डिग्री होगा। और इसे हम कैलकुलेट करेंगे, cos 60 1/2 होता है, 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, मतलब r होगा। और इसका हाइट अगर हम देखें तो हाइट यहाँ पर h का वैल्यू जो होगा वो हमको मिलेगा 2r इंटू साइन 60 डिग्री, दैट इज इक्वल टू √3/2। तो 2 से 2 हम कैंसिल कर सकते हैं, हमको मिलेगा √3r। और जो सेकंड वाला ट्रायंगल है जिसको हम यहाँ पर हाईलाइट कर रहे हैं, इसका हाइपोटेनियस d है, बेस यहाँ पर 2r हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम बेस देखें तो बेस कितना होगा, ये टोटल डिस्टेंस 7 से p के बीच का 3r था, इधर ये वाला डिस्टेंस r हुआ, तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये 2r हो जाएगा। यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाकर हम डी स्क्वायर का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो होगा हाइट का स्क्वायर मतलब √3r का होल स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर मतलब 2r का होल स्क्वायर। ओके, इस वाला ट्रायंगल में हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया, डी स्क्वायर हमको मिलेगा 3r स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर मतलब 7r स्क्वायर। ओके, हमने यहाँ पर डी कैलकुलेट किया, डी स्क्वायर कैलकुलेट किया 7r स्क्वायर। मतलब अगर हम अब फर्स्ट वाला जो डिस्क है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करें तो हमको यहाँ पर पैरेलल डिस्टेंस पता चल गई है, तो हम वहाँ पर लिख सकते हैं mr²/2 मतलब उसका खुद की एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस md² और d का वैल्यू 7r² गिवन है। इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो 7 × 2 14 होगा, 14 + 1 15 mr² डिवाइडेड बाय 2 हमको मिलेगा। I1 हमने कैलकुलेट किया, और I5 अगर हम देखेंगे मतलब फिफ्थ वाला जो डिस्क है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बिल्कुल सेम ही होगा, मतलब 15 डिवाइडेड बाय 2 mr² होगा। इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज़ करेंगे और जो सेकंड वाला डिस्क है उसके सेंटर और P के बीच का हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, और वहाँ पर वो जो डिस्टेंस आने वाला है वो 9r² हमको आएगा, जो इसी टेक्निक से हम यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर अगर हम सेकंड वाले डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखें तो हम लिख सकते हैं mr²/2 प्लस 9 mr²। तो ये 18 + 1 19 mr² हमको मिलेगा डिवाइडेड बाय 2। ओके, ऐसे ही अगर हम यहाँ पर अगर हम सेकंड और P के बीच का डिस्टेंस देखें तो 9 नहीं 19 mr² मिलेगा। ओके, हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम डायग्राम देखें, ट्रायंगल अगर हम बनाते हैं, सेकंड वाला पॉइंट मतलब ये जो सेकंड हमने पॉइंट लिया है वो सेकंड डिस्क का सेंटर है, और P और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम D कंसिडर करेंगे, और O जो है वो सेवंथ, ये जो है सेवंथ मतलब जो सेंटर वाला डिस्क है जिसका सेंटर O है। ओके, यहाँ पर ये डिस्टेंस हमको 2r मिलेगा और ये डिस्टेंस 3r मिलेगा, और यहाँ पर अब हम ट्रायंगल जो बनाएंगे वो आउटसाइड बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो इसका हाइट जो मिलेगा वो फिर हमको मिलने वाला है √3r, क्योंकि ये वाला जो एंगल है ये 60 डिग्री होगा, सॉरी 120 डिग्री होगा। ये एंगल कितना होगा 120 डिग्री, तो अंदर वाला एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो यहाँ पर इसका हाइट जो मिलेगा वो √3r मिलेगा, और बेस जो मिलेगा वो r मिलेगा। तो अल्टीमेट टोटल बेस जो होगा बड़े वाले ट्राइंगल का जिसका हाइपोटेनियस d होगा, तो यहाँ पर d² इज इक्वल टू 4r होल स्क्वायर प्लस 3r² हमको मिलेगा, तो 16 + 3 19r² हमको मिल जाएगा। अगर हम फोर्थ डिस्क की बात करें तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी, इसे हम आगे कैलकुलेट करेंगे, तो 19 × 2 38 + 1 39 हमको मिलेगा, तो 39 mr²।
बाई 2। ओके, I4 की बात करें तो वो भी 39 mr² बाई 2 ही हमको मिलेगा। फाइनली हम सबको ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद में जो टोटल फाइनल एडिशन जो हमको मिलेगा, इसे आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, हम इसे अभी रब कर रहे हैं। ओके, तो फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हमको मिल रहा है वो सबका एडिशन होगा। ओके, तो हम टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया फर्स्ट I1 जो कि है 15/2 mr²। सेकेंड डिस्क जो है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखा हमने तो 39/2 mr² हमको मिल रहा है। अगर हम थर्ड की बात करें तो थर्ड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने देखा 51 mr²/2 हमको मिल रहा है। अगर हम फोर्थ की बात करें तो फोर्थ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 39 mr² हमको मिलेगा बाई 2। अगर हम फिफ्थ की बात करें तो फिफ्थ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 15/2 mr² हमको मिल रहा है। अगर हम सिक्स्थ की बात करें तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको मिला 3 mr²/2। और अगर हम सेवन्थ की बात करें तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट इज 19/2 mr²। फाइनली सबको ऐड करेंगे तो हमको 181/2 mr² मिलने वाला है और यही हमारा आंसर होगा।